चिपका हुआ वैसे का वैसे, सो इट इज रिमेनिंग फॉर द लाइफ। अगर उसको डीमैग्नेटाइज करना है तो देयर आर मेथड्स। उसको गर्म कर देंगे, अगर लाल कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है सब हिल जाएगा। या खूब पीटेंगे उसको तो झटके से, शॉक से वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सो अगर नॉर्मल केस में उसको रखें तो इट विल रिमेन एज permanent magnet. So what is the process of making permanent magnet? You must have, and it must be subjected to a magnetizing field for long period of time and strong magnetic field at that. Then it will become permanent magnet. Once permanent magnet, it will retain its magnetism for life. ठीक है? दूसरा है सॉफ्ट आयरन। जो ये हमने किया था, अगर ये सॉफ्ट आयरन होता तो जैसे ही हमने करंट दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये इजीली मैग्नेटाइज भी हो गया, तुरंत मैग्नेट भी बन गया। तो जैसे ही हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड रखा तो ये मैग्नेट बन गया, वेरी इजी टू मैग्नेटाइज। जैसे ही हमने करंट बंद किया सब खत्म, फिर से ये इधर उधर इसके सब, then immediately demagnetizes. So easy to magnetize and easy to demagnetize. One type of iron, soft iron. So soft iron में जो मैग्नेटिज्म होती है that is termed as we can make it as induced magnet, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब चाहे तो बनाया, जब चाहे तो खत्म किया। रिलेज वगैरह में यही होता है, बटन दबाए तो रिले काम करता है, कोई कांटेक्ट बनती है, जैसे ही छोड़ा तो कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन, हार्ड आयरन एंड सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन difficult to magnetize, but once magnetized it is difficult to demagnetize. It will retain its magnetism for life. Soft iron, easy to magnetize, easy to demagnetize. As it is subjected to magnetic field, it becomes a magnet, but as the magnetic field is reduced, removed, then it also demagnetizes. ठीक है? मान लीजिए कि यही पीस ऑफ आयरन था, यही पीस ऑफ आयरन था, मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आता हूं बाय अनदर परमानेंट मैग्नेट। सो आई कैन हैव अनदर परमानेंट मैग्नेट, लेट अस से स्ट्रॉन्ग वन। सो देयर आर लाइंस ऑफ फोर्सेस लाइक दिस, इट इज प्रेजेंटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरफ में साउथ बनेगा इसका, और इस तरफ में नॉर्थ बनेगा, ऑपोजिट पोल्स, और इसी के चलते ऑपोजिट बन करके वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है? कैन आई नॉट ऑल्सो कैन आई नॉट ऑल्सो, हाँ तभी तो खींच लेता है। यहाँ पे आप मैग्नेट है, एक नेल को यहाँ पे रखते हैं, लोहे का कील रखते हैं, चिपकता है, क्योंकि वो भी मैग्नेटाइज होता है, उसमें भी पोल डेवलप होता है और ऑपोजिट होता है, तो उस तरह से निकल जाएगा। हालांकि चूंकि उसमें कोई परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं है, तो नॉर्थ की तरफ साउथ रखेंगे, साउथ की तरफ भी नॉर्थ बन जाएगा, खींच लेगा, नॉर्थ के साउथ की तरफ रखेंगे तो नॉर्थ बन के उधर से भी खींच लेगा, किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन अगर दो मैग्नेट हो तो रिपेल कर जाएगा, लाइक पोल्स में, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्ट। चूंकि वो फ्री है टू अज्यूम एनी पोलैरिटी, तो कहीं पे नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो साउथ बन करके खींच लेगा, साउथ की तरफ रखेंगे तो नॉर्थ बन के खींच लेगा, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। अभी हमने यहाँ पे रखा था मैग्नेटिक फील्ड वाज लाइक दिस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था वाज लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने यू रखा, तो अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड में है,
तो ये मैग्नेटाइज होगा क्या? होगा। मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, बट इंसिडेंटली द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड इन दिस इज क्लोज टू निल। What is आयरन रखते हैं ना, तो ये मैग्नेट है और ये सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। हाँ, मूविंग होना चाहिए। तो हमने कहा एक बार हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा था जिसमें फील्ड ऐसे ऐसे जा रही थी, तो मैग्नेटाइज हो गया था। अभी लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसमें मैग्नेटाइजेशन इज निल। आप लोग यहाँ बैठे हुए, नॉर्थ किस तरफ को होना चाहिए? कोई डायरेक्शन बता दो, कोई भी डायरेक्शन बता दो। कुतुब मीनार वाली साइड इधर होगा नहीं, उधर। तो अगर इस तरफ में नॉर्थ है तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रनिंग दैट वे और नॉट? ऑल दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रनिंग ऑलमोस्ट पैरेलल इन दैट डायरेक्शन। उधर में क्या है? नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। सो अगर मैं इस एरिया को दिखाऊं चार्ट पे, if I want to represent this room on the chart or paper, would I make a paper like this? इसमें नॉर्थ किधर होता है? ऊपर। So can I represent the lines of forces running upwards on this paper? हमेशा नहीं। हैं? अगर नॉर्थ जा रही है तभी नॉर्थ। नॉर्थ ही तो जाएगी हमेशा। आप बोल रहे हैं अगर ऐसा चार्ट बनाया तो अलग बात है। नहीं, ट्रू नॉर्थ कहीं पे नहीं जा रही होती है ना मैग्नेटिक लाइन से। नहीं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं हम, मैग्नेटिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं। सो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सिंस द होल ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड दे आर ऑल रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, so they can be represented by a line showing like this. ये जो है इस तरफ को एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पे अगर हमने यूं किया तो इसका रेड वाला किस तरफ को हो जाएगा? ऊपर की तरफ ये खींच करके और ऐसा हो जाएगा, राइट? सो रेड विल बी हियर, इस सिचुएशन से हट के वो उस तरफ को हो जाएगा। जो हमारे वेरिएशन चार्ट्स होते हैं वो ये भी नहीं, अभी नहीं, अभी वेरिएशन की बात नहीं हो रही। वेरिएशन चार्ट्स जो होते हैं, हाँ दे शो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑन द चार्ट। हाँ, वो अलग चीज, वो अलग चीज। अगर मैंने यहाँ पे सस्पेंड किया, ये लाइन क्या मालूम है? ये वेरिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। इट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये इसका रेड जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा अगर सस्पेंडेड है तो। यस सर, दैट इज व्हाट आई जस्ट सेड, नथिंग एल्स। ठीक है? सो व्हेन सस्पेंडेड इट इज गोइंग टू पॉइंट आउट लाइक दिस। ये इधर को या इधर को नहीं गया, व्हाट पुल्ड इट इन दिस डायरेक्शन? थोड़ा सा अब थोड़ा सा पीछे जाओ और थोड़ा स्पेसिफिक बताओ कि व्हाट पुल्स इट टू दैट साइड? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। H pulls it to that side. अगर यहाँ पे Z होगा तो ये नीचे को या ऊपर को हो जाएगी, लेकिन रहेगा उधर ही, क्योंकि H उस तरफ है तो ये इधर को या इधर को नहीं गया। It is directivity is obtained by H, dip is obtained by Z or Z. We don't want the effects of Z. So कंपास में कंस्ट्रक्शन होता है स्पेशल to overcome the force of Z, so that निडल को खींच भी रहा है तो कोई दूसरा फोर्स है जो उसको वापस हॉरिजॉन्टल रख रहा है। So there is arrangement made to keep the card horizontal at all times against the force exerted by Z. So pendulous कंस्ट्रक्शन होता है, ग्रेविटी यूज करके हम उसको लटका देते हैं ऐसा कि वो ग्रेविटी के चलते नीचे रहे और कार्ड हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे, कार्ड डिप ना करे। However, we want it free to show me magnetic north. So H is here and the compass needle is reacting to H in directivity, reacting to Z in dip. So H is like this. H is running upwards towards the magnetic north pole.
अब z का काम अलग हो गया, इसलिए बाद में अलग से बात करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी करेंगे जरूर। Coming back to more practical situation, we are talking about ship. So the ship, when getting built, will be at some place on earth. Yes. So some place on earth can be shown on a diagram like this. या तो इक्वेटर पे बन रही होगी या पोल पे बन रहा होगा या इस पे बन रहा होगा कहीं इंटरमीडिएट लैटिट्यूड पे, या सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं बन रहा होगा, या यहाँ पे यार्ड नहीं, साउथ पोल पे बन रहा होगा। दीज आर द पॉसिबल लोकेशंस, या तो इक्वेटर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, या इंटरमीडिएट लैटिट्यूड्स कहीं ना कहीं। अब जब ये यहाँ इक्वेटर पे बन रहा है तो इक्वेटर पे बनते हुए उसकी हेडिंग ऐसे भी हो सकती है, इसकी हेडिंग यूं भी हो सकती है, इक्वेटर पे ही है ना, या इसकी हेडिंग जब बन रहा है तो यूं भी हो सकता है। सो वेयर द शिप इज मेड हैज गॉट टू ओरिएंटेशंस। पहला क्या है? लैटिट्यूड, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? हेडिंग। की हेडिंग इधर को है या नॉर्थ है या नॉर्थ वेस्ट है या साउथ है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, किस हेडिंग पे बन रहा है। तो जहाज कहाँ पे बन रहा है उसके दो एस्पेक्ट हैं कि वेयर इट इज गेटिंग मेड, इन द इक्वेटर, ऑन द इक्वेटर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और द पोल्स साउथ और नॉर्थ, एंड हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन की इस हेडिंग पे या इस हेडिंग पे या इस हेडिंग पे। जो भी डॉकयार्ड होगा, शिपयार्ड होगा, उसमें किसी न किसी तो एंगल पे रख करके बनाना शुरू करेगा, वेल्डिंग शुरू करेगा। सो व्हेन द शिप इज गेटिंग बिल्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं जहाज बनने में। आजकल थोड़ा जल्दी हो गया, प्री फैब्रिकेटेड रहता है तो, बट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल रिमेन इन दैट कंडीशन। उसमें जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स ढीले हो गए, अब जब वो टाइट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके कूल ऑफ हो रहे हैं, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर सब्जेक्टेड टू दिस लाइंस ऑफ फोर्सेस और नॉट। मान लीजिए कि जहाज जो थी वो बन रही थी इस एंगल पे, और एक प्लेट को वेल्ड किया आपने, तो उसके जो ये प्लेट है मान लीजिए ऐसा, तो इसमें ऐसा मैग्नेटिज्म डेवलप होगा कि नहीं? अगर कोई प्लेट आपने यूं वेल्डिंग किया तो इसमें मैग्नेटाइजेशन होगा? नील। अगर यूं प्लेट था तो उसमें, और इसमें इंटरमीडिएट। So depending on this, there are so much of material which is getting welded, or it is being kept in that situation for long period of time. So overall, the ship will acquire a magnetism. The ship will acquire magnetism. Some part of the ship is having hard iron. प्रोपेलर शाफ्ट है, बहुत हार्ड आयरन होता है, वो भी रहेगा, और भी दूसरे शाफ्ट्स है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्ड आयरन हो जाता है, होता है, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, बट वंस मैग्नेटाइज it will remain magnet permanent for life of the ship. So since it is magnetic north pole here, so इस तरफ कौन सा पोल होगा यहाँ पे? उस तरफ तो ब्लू पोल ही है, अर्थ का ब्लू ऊपर की तरफ, इसलिए तो रेड, इसका जो मैग्नेटिक नीडल का रेड जो है वो ब्लू की तरफ देखता है। नहीं समझ में आया? नहीं, मैग्नेटिक डायपोल्स ऐसा है। ये लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे जा रही है, किधर को जा रही है? तो अगर नीडल पे रखता तो ये इसका रेड जो है, इसका रेड ये इसी को फॉलो कर रहा है ना,
तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे ब्लू है, तभी तो ये इधर को देख रहा है ना। जो निडल का रेड है वो इधर को क्या देख रहा है, तो ये यही ब्लू तो है ना, उसी को तो फॉलो कर रहा है। अब नीचे रेड है, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लू है, इसलिए रेड जो है वो ब्लू की तरफ देखता है। That is why the direction, the lines of forces emanate from and goes to, तो ये lines of forces रेड से निकल के ब्लू की तरफ जा रहा है और उसी के along ये सेटल हो रहा है, ठीक है। So when all these loose particles are there, molecules, when they are acquiring magnetism, अल्टीमेटली इसमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है उसमें ब्लू की तरफ क्या बनेगा, रेड, और रेड की तरफ क्या बनेगा, ब्लू। तो जहाज में एक मैग्नेटिज्म बन गया विच इज नॉट फॉरवर्ड आफ्ट, विच इज नॉट अथवार्ड शेप, बट सम ऑब्लिक एंगल। जो परमानेंट मैग्नेट बन गई जहाज में because of various kind of materials which is lying constantly in the Earth's magnetic field for extended period of time, then the ship acquires permanent magnet. Of course there are soft iron also, but वो जैसे ही जहाज निकलेगी वहां से डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर दूसरे ओरिएंटेशन में ले लेगा। अभी करेंगे बात। So right now it is like this. So अगर रेड पोल की बात करें तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, कहाँ पे है रेड पोल जहाज में, परमानेंट मैग्नेट का रेड पोल किधर है, सेंटर लाइन से विल मेजर द एंगल। जनरल क्वार्टर्स में बता लो। हाँ क्वार्टर में, पोर्ट क्वार्टर बोलेंगे, पोर्ट बाउ 3.4 पॉइंट पोर्ट बाउ है ना, और ब्लू पोल स्टार्बोर्ड क्वार्टर, ठीक है। अगर जहाज यूं बन रही होती तो क्या होता, अब नॉर्थ हो गया, तो फॉरवर्ड में रेड बनेगा, आफ्ट में, स्टर्न में। अगर जहाज ऐसे बनी होती तो, मतलब ऐसे बन रही होती तो सदर्न हेडिंग पे स्टर्न पे रेड हो जाता और बाउ पे ब्लू हो जाता। दैट मीन्स इस ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन किधर होगी जहाज के मैग्नेटिज्म की, इज डिसाइडेड बाय heading of the ship. One line which I wanted to talk to you about is that the horizontal orientation of ship's permanent magnetism is guided by heading of the ship when built. ठीक है, heading of the ship when built. The horizontal orientation of the ship's permanent magnetism हमको दिखाया क्या horizontal orientation of the ship's permanent magnetism is guided by the heading of the ship, when built. पीछे समझ में आया? When built, BUILT, ठीक है, समझ में आ गया जो लिखा। जहाज बनी है ऑन 270 के हेडिंग पे, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, आई मीन सर शिप्स परमानेंट मैग्नेटिज्म अथवार्ड शिप, इन विच डायरेक्शन, रेड, विच डायरेक्शन, 270 पे स्टार्बोर्ड क्वार्टर रेड 270 पे बनी है, तो यहाँ पे रेड बनेगा और यहाँ पे ब्लू बनेगा।
इसका ओरिएंटेशन वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो परमानेंट ब्लू है वहाँ, ये परमानेंट रेड है यहाँ, तो हमेशा जो मैग्नेट बनेगी वो तो ऐसे बनेगी। जहाज को आप किस ओरिएंटेशन में रख दिया उसी के अकॉर्डिंगली वो बनेगा। सो 270 पे स्टारबोर्ड साइड में रेड बना है, पोर्ट साइड में ब्लू बना है। अगर 090 पे होता है तो पलट जाता है। किस हेडिंग पे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा? किस पे? हेडिंग पे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होगा। अब वो भी बात कर लेते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। जहाज में अब डीपर वाटर में चल रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म में डीप वाटर में घुस रहे हैं। जहाज में कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे, कुछ प्लेट्स होंगे, कुछ रॉड्स होंगे वगैरह वगैरह। सो देयर आर so many iron members which we are using to construct the ship. Many of them will be aligned forward aft, many of them will be aligned athwart shape, and many things will be aligned vertical. अभी इसी कमरे को देख लीजिए, अगर ये फॉरवर्ड है जहाज का, अगर ये जहाज का फॉरवर्ड है तो यहाँ पे बीम्स रन कर रहे होंगे ऐसे, ये भी रन कर रहा है अथवार्ड शेप, या पिलर्स भी रन कर रहे हैं वर्टिकल। तो इसी कमरे में पिलर्स हो गए वर्टिकल मेंबर्स, गर्डर्स आर फॉरवर्ड टू आफ्ट एंड अथवार्ड शेप इज बीम्स। सो देयर आर सो मेनी ऑफ मटेरियल्स विच आर, आपने पूछा था, so many materials which are athwart shape, so many materials which are forward aft, and so much of material vertical. अगर इस डायरेक्शन में है तो इसमें कौन सा मैग्नेटाइज होगा? ये वाले मैग्नेटाइज होंगे या नहीं? क्यों होंगे? क्योंकि उस लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल है। फॉरवर्ड वाले का क्या होगा? फॉरवर्ड आफ्ट का